दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज फिर हम लोग बात करते हैं वुड का। आज के मॉडल्स में हम लोग वुड की बात करेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए आज की जो क्लास है वो एकदम वुड पे थ्रूली हम बात करेंगे। वुड का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ऐसे हमारे अंदर बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं वुड को लेके कि हम वुड का यूज़ कहाँ करेंगे। वुड एक इंग्लिश का ऐसा चैप्टर है कि इसका हम यूज़ अपने डेली लाइफ में, कम्युनिकेशन में, बातचीत में हर दिन और बहुत बार करते हैं। इतना बार करते हैं कि शायद आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा, उतनी बार हम वुड का यूज़ करते हैं। तो आज के इस क्लास को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, पूरा सेशन पढ़िए, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज जो होमवर्क आपको करना है वो इसी वुड से ही करना है, कहीं बाहर से नहीं करना, इसी वुड से करना है और वुड से ही आपको होमवर्क बनाना है। आज आपके लिए वर्ड्स पावर का जो क्लास है वो आज नहीं हो रहा है। आज आपको सिर्फ वुड से ही एग्जाम्पल्स बनाने हैं, वुड का ही प्रैक्टिस करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग चलते हैं अपने वुड की क्लास की तरफ और देखते हैं कि वुड में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले देखते हैं कि हम वुड का यूज़ पास्ट में इनडायरेक्ट स्पीच के लिए करते हैं। कहाँ पे करते हैं? पास्ट ऑफ विल। जब पास्ट ऑफ विल की बात करेंगे तो हम वहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि ही सेड दैट ही वुड गो देयर, है ना। इनडायरेक्ट स्पीच है। जब आप नरेशन पढ़े होंगे तो वहाँ पे बताया गया होगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? वुड के लिए करते हैं। जैसे ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वुड गो देयर, वह वहाँ जाएगा, है ना। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि ही वुड हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप देखिए एक सेंटेंस यहाँ पास्ट का है और ये किसका है? ये जब हम इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप नरेशन पढ़े होंगे, आपको उसमें वहाँ बताया गया होगा। तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ कहाँ करते हैं? जब आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाना हो, मतलब व्हेन वी हैव टू शो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। जब आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाना हो तब हम वहाँ किसका यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे हम कहते हैं कि आई विल हेल्प यू। यहाँ पे आई विल हेल्प यू मतलब मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम डिटर्मिनेशन के साथ बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल, तो वहाँ पे जो बात हम कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? आई वुड हेल्प यू। मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाने वाले सेंटेंसेस में हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे बोलना होगा आई विल गो होम, तो हम बोल सकते हैं आई वुड गो होम, मतलब मैं घर जाऊँगा। तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाने की बात करता है। जब हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले सेंटेंसेस बनाएंगे तो वहाँ पे हम किसका यूज़ कर सकते हैं? वुड का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरी कहानी है कि वुड का यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं। किसके जगह पे? इंस्टीड ऑफ वांट। मतलब वांट के जगह पे, इंस्टीड मतलब होता है वांट के बदले में हम किसका यूज़ कर सकते हैं? वुड का यूज़। कैसे कि आई वांट टू गो, आई वांट टू रीड, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, है ना। आई वांट टू रीड बुक, आई वांट टू रीड नॉवेल, आई वांट टू गो। तो हम ये सब बात बोलते हैं आई वांट के साथ। तो अब हम इसको कैसे बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं आई वुड लाइक। किसके साथ बोल सकते हैं? आई वुड लाइक टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू रीड, मैं खेलना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू प्ले, मैं गाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, है ना। मैं घर जाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू गो होम। ये सेंटेंसेस बना सकते हैं किससे? वुड लाइक से। वुड लाइक, वांट के जगह पे हम किसका यूज़ करते हैं? वुड लाइक टू का यूज़ करते हैं। इसका डेफिनेशन स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, क्या है होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब वन और उसके बाद अदर वर्ड। दोस्तों एक एक चीज़ आप नोट करते चलिए और आपको बता रहे हैं कि इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको फिर कहीं नहीं मिलने वाला है। आप एकदम एक एक चीज़ बारीकी से देखिए कि हम वुड लाइक टू, हम वहाँ जाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, हम सोना चाहते हैं, आई लाइक टू स्लीप, आई लाइक टू लव, है ना, हम प्यार करना चाहते हैं, हम फिल्म देखना चाहते हैं, आई लाइक टू वॉच फिल्म, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट।
वह क्रिकेट खेलना चाहता है, ही वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो हम ऐसे सेंटेंसेस बहुत बनाते हैं और बहुत बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में यूज़ करेंगे किसका, वुड लाइक टू का। दोस्तों हम वुड का यूज़ फ्यूचर में भी करते हैं। वुड का यूज़ फ्यूचर में कहाँ करेंगे, वुड का यूज़ हम फ्यूचर में विल के जगह पे करते हैं। कब करते हैं, विल के जगह पे। जैसे विल का जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, आप देखिए स्पेशली का वहीं पे यूज ही होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे आपको ये कहना हो कि तुम मेरी मदद करोगे, तो आप बोलेगा विल यू हेल्प मी, है ना। लेकिन अगर हम विल यू हेल्प मी बोलें तो इससे ये कैसा हो गया, विल यू लेन मी 500 रुपीज़, क्या तुम मुझे 500 रुपये उधार दोगे। तो जब आप 500 रुपये उधार मांगेंगे तो आप उसको कैसे कहेंगे, अदब से कहेंगे, पोलाइट से कहेंगे। तो विल का, वुड का यूज हम फ्यूचर में विल के जगह पे करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। कब करते हैं, जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करना होता है, मतलब हम थोड़े फॉर्मल तरीके से अगर बोलेंगे, जब हम फॉर्मल वे में बात करेंगे तब हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करेंगे। क्यों करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करेंगे। जब आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना होगा तब आप किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, है ना। वुड यू लेन मी 500 RS 500। वुड आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका कलम यूज़ कर सकता हूँ। तो हम वुड का यूज़ ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर के तौर पे वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। मतलब कि आप पहले वुड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब वन और अदर वर्ड आप बना सकते हैं सेंटेंस। जैसे वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप चाहें तो लगा सकते हैं वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप आराम से बोल सकते हैं। वुड यू प्लीज़ गिव मी अ पेन, वुड यू प्लीज़, आप प्लीज़ भी लगा कर बना सकते हैं और सीधा वुड भी लगा कर बना सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो क्या है, वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक ग्लास पानी देंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो हम फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर में, मतलब कि ये तो फ्यूचर की बात हो गई ना, फ्यूचर में हम किस लिए करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। क्या आप ये करेंगे, क्या आप ऐसा जाएंगे, क्या आप हेल्प करेंगे। तो ये बात किसकी हो गई, फ्यूचर की हो गई। तो जब हम फ्यूचर में रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। विल का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो थोड़ा इनफॉर्मल लगता है। फॉर्मल तरीके से अच्छे से बोलने के लिए, रिक्वेस्ट शो करने के लिए, पोलाइटनेस शो करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली वुड का यूज़ करें। दोस्तों वुड का यूज़ हम हैबिचुअल एक्शन में करते हैं। हैबिचुअल एक्शन पास्ट में करते हैं बेसिकली। हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, ऐसा एक्शन जो हैबिट बताए। तो एक तो दो तरह के हैबिट होते हैं, एक तो प्रेजेंट की जो आदत है और एक पास्ट की जो आदत है ना। तो हैबिचुअल एक्शन जो है वो हैबिचुअल एक्शन इन प्रेजेंट भी होता है और हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट भी होता है। दोनों तरह से हैबिट होता है। एक तो हम प्रेजेंट की हैबिट की बात करते हैं और एक पास्ट की हैबिट की बात करते हैं। तो जब हम पास्ट की हैबिट की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, पास्ट की हैबिट मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं क्रिकेट खेला करता था, है ना, मैं रोज़ पूजा किया करता था, मैं स्कूल जाया करता था, है ना, मैं क्या किया करता था, मैं बात किया करता था, मैं उससे रोज़ मिला करता था। ये किसकी बात हो गई, ये पास्ट की हैबिट की बात हो गई, है ना। मैं उससे रोज़ फ़ोन पे बात किया करता था, तो ये कैसी बात हो गई, ये पास्ट की हैबिट की बात हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं आई वुड प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला करता था, कहाँ खेला करता था, तो जब मैं स्कूल में था, आई वॉज एट स्कूल। आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं कि व्हेन आई वॉज एट स्कूल आई वुड प्ले क्रिकेट, है ना। रुद्रा वुड कॉल मी, रुद्रा किया करता था, मुझे कॉल किया करता था। व्हेन ही वॉज एट होम, जब वह घर पे था, है ना। माई फादर वुड मेक मी अंडरस्टैंड, मेरे पिताजी मुझे रोज़ क्या करते थे, समझाया करते थे, है ना। मेरे पिताजी मुझे रोज़ समझाया करते थे। तो आप देखना है कि जब सब्जेक्ट वुड वर्ब वन ऑब्जेक्ट आए तो ये हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट को भी बताता है। जैसे सी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे, वह हर दिन क्या करती थी, टेम्पल जाया करती थी। तो ये पास्ट की हैबिट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट की हैबिट को भी हम बताते हैं, लेकिन उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं कीप ऑन का, गो ऑन का और ऑलवेज का। ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें अलग तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं आई ऑलवेज एक्सप्रेस माई व्यूज़ इन इंग्लिश, आई कीप ऑन लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई गो ऑन लिसनिंग टू म्यूज़िक। इस तरीके से हम
इसको बनाते हैं और इसमें बोलते हैं, जो ये प्रेजेंट के हैबिट्स को बताता है। लेकिन पास्ट के हैबिट को बताने के लिए हमारे पास वुड तो है ही, साथ साथ हम किसका यूज़ करते हैं, यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, यूज्ड टू का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे हम यहाँ कहा कि आई वुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज एट स्कूल, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज एट स्कूल, है ना। आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग, है ना, आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग एवरी डे, मैं क्या करता था, हर दिन गाना गाया करता था। अब आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग की जगह पे हम बोल सकते हैं आई वुड सिंग अ सॉन्ग एवरी डे। ये क्या बता रहा है, ये पास्ट के हैबिट को बता रहा है। क्या, किसको बता रहा है, पास्ट के हैबिट को बता रहा है। देखिए एक एक चीज़ आपको बताया जा रहा है, ये बता रहा है पास्ट के हैबिट को, मतलब कि जो हमारी आदतें पास्ट में थी उसको हम क्या कहते हैं, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट कहते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस पे सेंटेंसेस बनाइए कि हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट क्या होता है। वुड का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, कंपैरिजन में, मतलब कि जब हम दो के चॉइस को बताने की बात करेंगे, जब हम चूज़ करेंगे कि ये नहीं ये पसंद है, ये नहीं ये पसंद है। जैसे आप प्रेफर से बनाते थे ना, जब आप प्रेफर से, नहीं मुझे चाय नहीं कॉफ़ी पसंद है, मुझे कॉफ़ी नहीं चाय पसंद है, मुझे मटन नहीं चिकन पसंद है, तो आप इसको प्रेफर से बनाते हैं, ठीक है। वुड रैदर से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसे बनाया जा सकता है। वुड रैदर से, वुड रैदर का हम यूज़ करते हैं, वुड रैदर दैन का यूज़ करते हैं हम चॉइस में। जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करें तो हम किसका यूज़ करते हैं, वुड रैदर दैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लें अच्छे से कि वुड रैदर दैन का हम यूज़ कहाँ करते हैं, जब चॉइस दो चीज़ों का करना हो तब हम किसका यूज़ करेंगे, वुड रैदर का। पूरा अच्छे से नोट कीजिए। देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट वुड रैदर, वर्ब वन, अदर वर्ड, देन अदर वर्ड, ठीक है, देन अदर वर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे आई वुड रैदर टेक टी देन कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी से ज़्यादा क्या पसंद करता हूँ, चाय लेना पसंद करूँगा। तो आई वुड रैदर टेक कॉफ़ी देन टी, मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। आई वुड रैदर प्ले क्रिकेट दैन फुटबॉल, मैं फुटबॉल से ज़्यादा क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा, है ना। आई वुड रैदर डाई दैन बेग, मैं भीख मांगने से बजाय मरना पसंद करूँगा। दो का चॉइस है, भीख नहीं मांगेंगे, हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन हम भीख नहीं मांगेंगे। तो क्या कह रहा है, आई वुड रैदर डाई देन बेग, है ना। आई वुड रैदर स्पीक देन राइट, मैं लिखने से अच्छा बोलना पसंद करूँगा, तो आई वुड रैदर स्पीक देन राइट। मैं बुक पढ़ने के बजाय नॉवेल पढ़ूंगा, कोई आलतू फालतू का बुक नहीं पढ़ेंगे, मैं क्या पढ़ूंगा, उससे बढ़िया नॉवेल कुछ पढ़ लूँगा, फालतू के बुक नहीं पढ़ूंगा। तो आई वुड रैदर रीड नॉवेल दैन बुक। तो क्या करना है कि जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, वुड रैदर दैन का यूज़ करते हैं, है ना। वुड रैदर दैन में हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, जब दो के चॉइसेस की बात हो, जब कंपैरिजन की बात हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे वुड रैदर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि आई वुड लाइक टू ईट, हम वहाँ पे व्हाट डू यू लाइक, तो आई लाइक टू ईट यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वुड रैदर, जब दो की चॉइस की बात हो तो आप, ये एग्जाम में भी बहुत आता है वुड रैदर दैन, तो आप वहाँ से भी किसी भी तरह के एग्जाम्स में तमाम चीज़ आती है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्पोकन के लिए पढ़ रहे हैं या आप कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हैं, आप किसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल, पूरा का पूरा जो सीरीज़ है, पूरा का पूरा जो सेक्शन है आज वुड का, वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। इसका यूज़ हम हाइपोथेटिकल एक्शन में भी करते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब ये होता है कोई ऐसा एक्शन जो अब पॉसिबल नहीं है, हाइपोथेसिस है, मतलब वो अब सोचा गया एक्शन है कि ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, तो उसको हम हाइपोथेटिकल एक्शन कहते हैं। उसको कंडीशनल भी कहते हैं, वो हाइपोथेटिकल एक्शन में यूज़ होता है, इसको हम हाइपोथेटिकल एक्शन भी कहते हैं। तो इसको हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला है कि इफ़ के बाद सब्जेक्ट वर्ब टू अदर वर्ड, सब्जेक्ट वुड वर्ब वन अदर वर्ड। जैसे ये क्या है, ये एक सिंपल पास्ट, या आप इसको कह सकते हैं लेस पास्ट, है ना। ये लेस पास्ट की बात है, मतलब अभी घटना घटी है उसकी बात ये कह रहा है कि इफ़ ही लेबर्ड हार्ड, अगर वह मेहनत किया होता, ही वुड गेट सक्सेस, उसे सफलता मिल गई होती, है ना। इफ़ आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर मैं सुबह उठता तो क्या करता, आई वुड रन इन द फील्ड, मैं भी दौड़ सकता था फील्ड में, मैं भी दौड़ लेता,
है ना। इफ़ ही सैंग वेल, अगर वो अच्छा गाता, मान लीजिए कभी ख़त्म हुआ है और अभी तुरंत वो बात कर रहा है कि अगर वो अच्छा गाता तो ही वुड गेट प्राइज़, उसे भी क्या मिल जाता, प्राइज़ मिल जाता, है ना। इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आए होते, आई वुड टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाया होता। तो ये बात हो रही है कि भाई तुम आए होते तो हम तुमको पढ़ा दिए होते। तो ये अभी लेस पास्ट वाली बात हो रही है, ठीक है। ये सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस के साथ हम बना रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट भी टू अदर वर्ड जो है वो सिंपल पास्ट का है, तो उसके साथ हम एक कंडीशन बनाते हैं कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता। दूसरा जो है वो है इफ़ यू हैड स्टडीड, अगर तुम पढ़े होते, है ना। ये बहुत पास्ट की बात है, तुम पढ़े होते, अब पढ़ा लिखे से उसका कोई मसला नहीं है। अब वो पढ़े होते तो यू वुड हैव पास्ट, अब वो पास नहीं कर सकता है, वो पढ़ाई से और पास से उसका कोई रिलेशन नहीं है। फिर भी लेकिन कहा जा रहा है कि अगर तुम पढ़ लिए होते उस समय तो पास कर गए होते, तो आज यहाँ पान के दुकान पे नहीं होते, कुछ और कर रहे होते, ठीक है। तो इफ़ यू हैड स्टडी यू वुड हैव पास्ट, है ना। तो मतलब कहने का कि ये जब अब पढ़ाई के रिलेशन वाली बात नहीं है, अब ये बहुत पहले की बात है जो उसके साथ हुआ था। तो इफ़ यू हैड स्टडीड, अगर तुम पढ़े होते तो यू वुड हैव पास्ट। तो इसके साथ हम स्ट्रक्चर क्या यूज़ करते हैं, इफ़ सब्जेक्ट हैड V3 अदर वर्ड, ये पास्ट परफेक्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट वुड हैव V3 अदर वर्ड, सब्जेक्ट के साथ वुड हैव का यूज़ करते हैं, वही है। इफ़ यू हैड प्रैक्टिस्ड, अगर तुम प्रैक्टिस किए होते, मतलब बात कर रहा है बहुत उस समय जब वो प्रैक्टिस कर सकता था, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। कह रहा है कि जब तुम प्रैक्टिस, उस समय जब तुम प्रैक्टिस किए होते, इफ़ यू हैव प्रैक्टिस यू वुड हैव वन द मैच, तुम वो मैच जीत गए होते, है ना। ये बहुत पास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कि अब वो मैच खेलने लायक नहीं है, मैच नहीं खेल सकता। लेकिन अब उसकी बात के भाई अगर वो मैच में तुम बहुत अच्छा किए होते, प्रैक्टिस करके जाते, तो क्या होते, तो मैच वो जीत गए होते। तो ये कह रहा है, ये हाइपोथेसिस कर रहा है कि ना वो प्रैक्टिस किया, ना वो खेल के जा सकता है, आप उसके बाद दोबारा चांस भी नहीं कि हो जाएगा, है ना। तो हम इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ यहाँ पे करते हैं। दूसरा है इफ़ यू हैड रिक्वेस्टेड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, अगर तुम रिक्वेस्ट किए होते तो मैं तुम्हारी मदद किया होता। तो रिक्वेस्ट किए होते ना, तो अब तुम रिक्वेस्ट किए, अब ना मदद हुए, अब रोने का क्या फ़ायदा, तो है ना। तो इफ़ यू हैड रिक्वेस्टेड मी, अगर तुम मुझे रिक्वेस्ट किए होते तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू। दोस्तों ये बात करता है कल्पना का, है ना। क्या बात करता है, कल्पना का। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट वुड वर्ब वन अदर वर्ड, है ना। ये बात करता है हमेशा कल्पना का, कि ऐसी कल्पना जो शायद आप, ये संभव ही नहीं है ना। ये कल्पना मतलब कहते हैं ना कि हम कल्पना कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप आदमी हैं, आप सोच रहे हैं कि हम चिड़िया होते तो क्या करते हैं, आकाश में उड़ते हैं। तो हम कैसे बना देंगे इसको, लिखेंगे इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आप ये सोच रहे हैं कि मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। अगर मैं अमीर होता, इफ़ आई वर रिच, तो क्या करता, आई वुड हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता, है ना। मैं अगर सीएम होता तो मैं क्या करता, गरीबों की मदद करता। इफ़ आई वाज द सीएम आई वुड हेल्प द पुअर, अगर मैं सीएम होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो जहाँ कल्पना वाली बात है, जहाँ आप ऐसी बात कर रहे हैं जहाँ कल्पना है ना। कल्पना वाली बात के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे हाइपोथेटिकल। ये कल्पना वाली बात हो गई कि अगर मैं ये होता तो मैं ये करता। काश में ऐसा होता भी आप कह सकते हैं, काश में क्या होता, चिड़िया होता, है ना। काश में पेड़ होता तो मैं लोगों की छाया दे पाता। काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं क्या करता, लोगों की मदद करता। काश हम आज इंग्लिश बोल रहे होते तो हम क्या होते। काश में अगर भारत का प्रेसिडेंट होता तो मैं ये रूल हटा दिया होता। काश में अगर पीएम होता तो मैं ये कर दिया होता। हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं, काश में ये होता, काश में हेलीकॉप्टर होता तो उड़ गया होता, है ना। काश में बाइक होता तो मैं चल दिया होता। तो बहुत सारी ऐसे सेंटेंस है, जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है जो आप काश से चुके हो नहीं सकता है। तो जो भी आपके दिमाग में कोरी कल्पना बन रही है, आप उस तमाम तरह के सेंटेंसेस को किससे बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट वुड वर्ब वन अदर वर्ड। ये पूरा का पूरा क्लास आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ये बहुत ही काम आने वाला है। इसके साथ आप पूरा का पूरा वुड आप एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक आप पढ़ चुके हैं।
ठीक है। तो पूरा का पूरा वुड आप यूज कीजिए, आपका काम इसमें सेंटेंसेस बनाना है दोस्तों। आपका काम जितना आप सेंटेंस बनाएगा उतना आपको फ़ायदा होगा।